Class 11. Biology. Chapter 1. The Living World. So hello everyone, my name is Anisha Basta and today we will an overview of this chapter, The Living World of Class 11, right? तो सबसे पहले अगर आप जाते हो लेसन पढ़ने, मतलब अगर उसे समझना है बेसिकली, तो हम लोग पहले एक चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो वो आपके लिए इजी होता है पढ़ना। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में पूरा चैप्टर आपको ओवरव्यू करवाऊंगी एकदम मतलब बेसिक्स से। एंड अगर आप इसको देख लेते हो उसके बाद आप पढ़ने जाते हो तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? दैट मीन्स कि वैसा प्रॉपर्टी जिससे आप लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला आपका होता है ग्रोथ एंड सेकेंड आपका होता है रिप्रोडक्शन, राइट। ग्रोथ को हम लोग कैसे नॉन लिविंग और लिविंग को हम लोग उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, बिकॉज जैसा कि आप सबको पता है ग्रोथ तो होता ही है एनिमल्स में, आपका लिविंग में, एंड आपका ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग में भी होता है। जैसा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसा कि आप सब देखते होंगे जो आपका बड़ा सा माउंटेन सैंड का बन जाता है, वो पहले इतना छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें सैंड जमा होते रहती है, देन वो बड़ा सा हो जाता है, देन उसमें ग्रोथ हो गया। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी एनिमल का, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन को भी हम लोग नहीं बोल सकते लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस, क्योंकि ऐसा बहुत से लिविंग है जो कि आपका रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। फर्स्ट इज दैट न्यू एंड सेकेंड आपका स्टेराइल ह्यूमन, एंड थर्ड आप देखें तो आपका जो बीज होते हैं उसमें आपका वर्कर बीज, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अब डिफाइनिंग फीचर का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे। कैसे? मेटाबॉलिज्म होता क्या है? अ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन ह्यूमन बॉडी दैट वी कॉल दैट द मेटाबॉलिज्म, ओके। तो हम लोग बेसिकली केमिकल रिएक्शन को हम लोग बाहर होते हुए भी देख सकते हैं आपका लेबोरेटरी वगैरह में, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिफाइनिंग फीचर्स में लेते हैं मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आपकी लिविंग की बनावट होती है वो बेसिकली आपका नॉन लिविंग में नहीं देखा जा सकता। जैसे कि हमारा हाथ है, हमारा नोज है, वो हम लोग नॉन लिविंग में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर से बोलेंगे। अब कॉन्शियसनेस बात आता है, इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। व्हाई द बेस्ट हम लोग क्यों बोलते हैं उसको? देखिए कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? जो आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसको हम लोग को फील करना। तो वो फील कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो लिविंग बीइंग। और नॉन लिविंग में आपका फील, हेट, लव ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्योंकि टू फील द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर आप मार रही हूँ तो हमें फील हो रहा है कि हाँ हमें चोट लगा है, लेकिन अगर हम नॉन लिविंग यानी कि बोर्ड को मैं ऐसे मारूंगी तो क्या उसमें फील आपका है? क्या उसमें सेंसेशन जनरेट होगा? नहीं होगा। तो दैट्स कॉन्शियसनेस को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपका बोलेंगे। उसके बाद आता है इन बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी डाटा कितनी दी गई है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। आपका बायोडाइवर्सिटी में इतना मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है कहाँ? अर्थ में, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट आता है नोमेनक्लेचर एंड सेकंड है आपका आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले होता है किसी के बारे में किसी को जानना, किसी के बारे में आइडेंटिफाई करना, वो है क्या, प्लांट्स है, एनिमल्स है। जब हम लोग जान लेते हैं उसके बारे में तो हम लोग उसका नोमेनक्लेचर, उसका नामकरण करते हैं। नोमेनक्लेचर बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है हर लोग हर जगह से अलग अलग चीज़ों को पेड़ पौधे को, एनिमल्स को नाम दे देंगे। आपका झारखंड में कोई कुछ और बोलेगा, यूपी में कुछ और बोलेगा, बिहार में कोई कुछ और बोलेगा, अदर कंट्री में कोई कुछ और बोलेगा। तो ऐसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एनिमल वही है या दूसरा है? तो हम लोग इसके लिए नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण देते हैं कि उसका एक ही नाम होगा और उसको पूरा ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा उसी नाम से जानेगा, ठीक है।
नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले ICBN और ICZN। ICBN मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ICZN मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसमें डिफरेंस देखो, यहाँ 4 का डिफरेंस और यहाँ ऑफ का डिफरेंस, ये बहुत बड़ा चीज है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगा, आपका क्वेश्चन गलत। तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों होता है, ये हमारा बेसिकली प्लांट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं और ये हम लोग किसके लिए, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब किसी का नाम होता है, उसमें 2 वर्ड होते हैं, एक पहला जो फर्स्ट होता है उसको जेनरिक बोलते हैं एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक, जो स्पीसीज से होता है स्पेसिफिक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इसको दिया कौन था, कैरोलस लिनियस, ठीक है। और हमारा क्या होता है, पहला जो होता है मैंने बताया भी जेनरिक एंड सेकंड इज दैट स्पेसिफिक एपिथेट, यानी पहला उसका जीनस का नाम होता है जेनरिक, दैट मींस द जीनस, एंड स्पेसिफिक एपिथेट दैट मींस द स्पीसीज, द नेम ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, एंड द नेम ऑफ द जीनस, द फर्स्ट वर्ड, एंड द फर्स्ट वर्ड इज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड सेकंड वर्ड इज द स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, ठीक है। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, पहला हम लोग रूल्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं, बेसिकली इट इज इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। इससे ये होता है लैटिन में, बट हम लोग इसको लिखते किसमें, इटैलिक्स में लिखते हैं। अगर हम पहला वर्ड जो होता है जेनरिक होता है, सेकंड वर्ड आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है, स्पीसीज का होता है, जीनस और स्पीसीज। जीनस को हम लोग आपका कैपिटल में लिखते हैं और स्पीसीज मतलब आपका हो गया जो आपको हम लोग इसको स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। थर्ड आपका जो होता है इसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे अगर हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि जो अगर मैंने जीनस लिखा तो उसके नीचे लाइन होता है। देन फोर्थ, अगर हम लोग जिन्होंने ये दिया है टर्म उसके साइंटिस्ट का नाम लगाना, जैसे कैरोलस लिनियस है तो उनका लास्ट का जो लीन है, हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका, यानी मैंगो का आपका साइंटिफिक नेम, तो लास्ट में हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, आपका लीन। क्यों, कैरोलस लिनियस, दैट मीन्स द लीन, स्मॉल वर्ड ऑफ द कैरोल, यू नो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। तो पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन, पहले हम लोग आइडेंटिफाई किए, देन हम लोग नोमेनक्लेट किए। थर्ड इज द पहले क्लासिफाई किए, उसके बाद देन क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन मतलब आपके सिमिलरिटी के बेस पे उसको एक कैटेगरी में बांट देना, यानी कि वो दोनों में कितना सिमिलरिटीज है उसको हम लोग एक कैटेगरी में ले जाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर आइडेंटिफिकेशन। उसका सिस्टमेटिक क्या होता है, इसको अरेंजमेंट करना अकॉर्डिंग टू सिस्टम। हम लोग जब अरेंजमेंट करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक कहते हैं, ठीक है। सिस्टेमा नेचुराe, ये पूछ सकता है कि सिस्टेमा नेचुराe जो कौन दिया था, इन्होंने कैरोलस लिनियस ने लिया था अपने पब्लिकेशन जो दे रहे थे उसके टाइटल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया वर्ड। टेक्सोनोमिक हायरार्की, सबसे पहले आपका था सबसे जो ऊपर में होता है जहाँ पे बहुत सारे मतलब जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं स्पीसीज वगैरह ज़्यादा होता है क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। जैसे आपका पहले का किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो ये आपका नीचे से स्टार्ट होता है, ये इसमें ज़्यादा सिमिलरिटीज होता है क्योंकि इसमें ये बेसिक यूनिट है आपका टेक्सोनोमी का, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सोफा, ठीक है। तो पहला हो गया किंगडम, दूसरा हो गया आपका फाइलम, सेकंड थर्ड आपका क्लास एंड ऑर्डर, यानी कि जो स्पीसीज होंगे वो सब जाएंगे किसमें, जीनस में। जो जीनस होंगे इसके ग्रुप को फैमिली बोलेंगे, फैमिली के ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर वाले को क्लास बोलेंगे, क्लास वाले फाइलम में जाएंगे, फाइलम में किंगडम, यानी कि पूरा किंगडम हो जाएगा। मतलब आपका बोल सकते तो उसमें सारे एनिमल्स रहेंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसमें कौन सा सिमिलर है उसमें कौन सिमिलर नहीं, तो उसमें सारा किंगडम में आपका रहेंगे। पहला आपका स्पीसीज का बात करते हैं, जैसे कि आपका मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मैंगीफेरा मेलोन्जेना, आपका आई थिंक मैंगीफेरम मेलोन्जेना जो आपका होता है वो आपका किसका होता है, बेसिकली आपका बैगन का वगैरह का होता है। और अब जैसे कि सोलेनम ट्यूबरेशम, ये सब जो स्पीसीज क्या होता है जो लास्ट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ब्रिंजल का तो हो गया आपका, मैंने बताया। जैसे मैंगीफेरा इंडिका आपका हो गया, इंडिका लास्ट में आया, यानी कि आपका वो मैंगो का। इंडिका वर्ड क्या बता रहा है, स्पीसीज बता रहा है। और फिर
मैंगीफेरा मेलोनजेना, मेलोनजेना बता रहा है कि वो क्या चीज़ है, वो आपका ब्रिंजल है। तो लास्ट वाला जो बताता है स्पीसीज बताता है। अब ये दोनों को मिला दे, मैंगीफेरा इंडिका एंड मैंगीफेरा मेलोनजेना, दोनों का जीनस क्या है, सेम है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सेम, अगर स्पीसीज अलग अलग है लेकिन उनका जीनस सेम हो सकता है, क्योंकि आपने देखा दोनों में मैंगीफेरा आया, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जीनस। अब बात करते हैं फैमिली का। फैमिली, जब जीनस को हम लोग एक साथ, अगर जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, जैसे मैं इसमें बताती हूँ जीनस से रिलेटेड। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे सारे जीनस को हम लोग एक फैमिली में रखेंगे। जैसे कि आपका फैमिली में कौन सा हो गया, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा और प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेशी। ये सब आपका क्या था, सोलेनम एंड पिटूनिया धतूरा क्या था, आपका जीनस था। अब हम लोग इसको सेम फैमिली में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेम फैमिली को इस पर ऑर्डर में रखेंगे। जैसे कि आपका हो गया आपका प्लांट फैमिलीज, क्या क्या हो गया, कॉर्नवॉल्वोलाइसेई, सोलेनेशी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर। आपको कौन सा ऑर्डर में हम लोग रखेंगे, पोलीमोनियल्स में रखेंगे, बेस्ड ऑन द क्या, फ्लोरल कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब आपका फैमिली हो गया जिसको हम लोग ऑर्डर में सेम मतलब कि एक ऑर्डर में रखेंगे। किस किस फैमिली को, जैसे कि मैंने अभी बताया कॉर्नवॉल्वोलाइसेई एंड सोलेनेशी, सबको हम लोग सेम को रखेंगे पोलीमोनियल्स में। अगर एनिमल का बात करें तो एनिमल जो ऑर्डर होता है आपका कार्निवोरा, ये कौन से फैमिली इंक्लूड करता है, फेलिडाई कैट फैमिली एंड आपका कैनिडाई डॉग फैमिली। इसका मतलब क्या हो गया, जो कार्निवोरा है आपका ऑर्डर है, और इस ऑर्डर के अंदर कौन से फैमिली आते हैं, पहला आपका कैट की फैमिली आती है, दूसरा आपका डॉग की फैमिली आती है, यानी आपका फेलिडाई एंड कैट फैमिली, कैनिडाई, ठीक है। उसके क्लास का बात करेंगे तो आपका जो ऑर्डर प्रीमाटा है एंड प्लेस इन कहाँ रखा गया इसको, मेमेलिया में, किसके साथ, कार्निवोरा। यानी कि आपका जो दो ऑर्डर है, एक क्या ऑर्डर प्रीमाटा जिसमें क्या आते हैं, मंकी एंड गोरिल्ला आते हैं, और फिर कार्निवोरा जिसमें टाइगर कैट डॉग्स आते हैं, उनको सेम क्लास किसमें रखा गया, क्लास आपका मेमेलिया में। उसके बाद हम लोग फाइलम का बात करते हैं। फाइलम में आपका क्या आ गया, जैसे कि आपका फाइलम कॉर्डेटा, अगर हम लोग कॉर्डेटा फाइलम लेते हैं तो उसमें बेसिकली क्या क्या आ जाता है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। कॉमन फीचर के आधार पे हम लोग इसको सेम फाइलम यानी कॉर्डेटा में रखते हैं, ठीक है। उसका किंगडम आ गया, यानी कि जिसमें सारे कुछ आ जाते हैं, सारे आपके जितने फाइलम है सारे आ जाते हैं, उसको हम किंगडम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम आपका क्या होता है, बेसिकली पहले हम लोग ये सब क्या है, टेक्सोनोमिक एड है, यानी कि टेक्सोनोमिक एड्स क्यों यूज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्लासिफिकेशन के लिए क्यों यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म का। पहले हार्बेरियम है। हार्बेरियम क्या है, हार्बेरियम एक स्टोर हाउस है, किसका, प्लांट्स का। इसको हम लोग कैसे रखते हैं, तो दिस स्पीसीज अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हार्बेरियम, हम लोग पहले इसको रखते कैसे हैं, हाँ, इसमें पहले इसमें होता क्या क्या, हर्बेरियम में आपका डेट होता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, इंग्लिश होता है, लोकल एंड आपका बोटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स। यानी कि बेसिकली हर्बेरियम ये होता है, जब आप प्लांट को ड्राई रहता है, आप उसको जब प्लांट को पेपर के ऊपर आप उसको रख के और उसको फॉर फर्दर यूज, फॉर फ्यूचर यूज के लिए जब हम लोग रखते हैं तो उसको हर्बेरियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, जब प्लांट की स्पीसीज को हम लोग आपका रखते हैं फॉर स्टडी पर्पस। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये बॉटनिकल गार्डन है, हम लोग को जो प्लांट से रिलेटेड स्टडी करना है उसके बारे में जानना, हम लोग कहाँ जाएंगे, बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे। म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में हम लोग आपका जैसे कि एनिमल्स, स्केलेटन, फिर एनिमल्स, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इंसेक्ट को हम लोग कैसे रखते हैं, इंसेक्ट को कील, फिर पहले मारना, फिर पीन करना, उसके बाद उसको रख देना, ठीक है। उसके बाद फिर म्यूजियम में हम लोग कैसे रखेंगे, आपका वो एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपके जो रहते हैं एनिमल्स वगैरह या फिर जो भी आपका स्नैक्स वगैरह रहते हैं उसको हम लोग जार में रखते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग फर्दर यूज यानी कि स्टडी के लिए हम लोग उसको उसके बारे में पता कर सके। यानी कि जैसे कि आपको म्यूजियम जाते हैं, आप लोग देखते होंगे कि एक जार में आप लोग स्नेक देखते होंगे, ठीक है। वो स्नेक को क्यों रखा जाता है, ताकि हम लोग उसके बारे में स्टडी कर पाए, और उसमें एक सॉल्यूशन भी होता है, उसको इसलिए सॉल्यूशन में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो सके, ठीक है। उसके बाद कीज हम लोग को फिर से आइडेंटिफाई करने के लिए बताता है, आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग उससे रिलेटेड हम लोग को जानना है। तो पहले हम लोग इसमें अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स में क्या फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा मतलब होता है
इट कॉन्टेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया। मतलब कि एक्चुअल हैबिटेट होता है किसका, प्लांट्स का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन, किसी एरिया में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्लांट हुआ, उसका एक्चुअल हैबिटेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। फिर सेकेंड ही जाता है मैनुअल्स। मैनुअल्स हम लोग को क्या मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बताता है, तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके किसका, स्पीसीज का, उस एरिया में स्पीसीज का आइडेंटिफाई कर सके। ये हम लोग को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, मैनुअल से मिलती है। ठीक है, थर्ड आपका मोनोग्राफ होता है। इट इज द बुक दैट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सोन, जो कि हम लोग की किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, टैक्सोन से रिलेटेड, लाइक जीनस, फैमिली, हायर कैटेगरीज एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो ये आपका कुछ ओवरव्यू था। इसमें एक दो मैं आपको बता दूं, आपका जो आ सकता है, जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ है, क्यू यानी कि इंग्लैंड में। ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, आपका हावड़ा, इंडिया में। एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, लखनऊ में। तो और फिर कुछ आपका जो साइंटिफिक नेम है वगैरह, जीनस क्या है, फैमिली क्या, ऑर्डर क्या, क्लास क्या है और डिवीजन क्या है। जैसे मेन का हो गया, बॉटनिकल नेम हो गया होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली आपका होमिनिडाई, ऑर्डर प्रीमाटा, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम कोडेटा। हाउस फ्लाई का क्या हो गया, बॉटनिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्किडाई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड डिवीजन आर्थ्रोपोडा। मैंगो का क्या हो गया, मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा आपका जीनस हो गया, फैमिली हो गया अनारकार्डिसियाई एंड ऑर्डर आपका सेपेंजल्स एंड क्लास आपका डाइकोटिलिडाई एंड आपका फाइलम क्या हो गया, एंजियोस्पर्माई हो गया। ठीक है, वीट का क्या हो गया, आपका ट्राइटिकम एसिटिवम एंड जीनस इसका क्या हो गया, ट्राइटिकम एंड फैमिली आपका पोएसी, ऑर्डर आपका पोएल्स एंड क्लास आपका मोनो कोटिलिडाई और फाइलम आपका एंजियोस्पर्माई। तो ये कुछ था, ये पूरा ओवरव्यू था आपका चैप्टर का, जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिया। इसके बाद अगर आप पढ़ने जाते हो तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसके बाद मैं सोच रही थी कि ये तो बायो का हो गया, मैं धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी डालूंगी, जो कि अगर आप यहाँ से पढ़ के फिर वापस पढ़ोगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। एंड आई होप कि आप लोग को आज का ये जो चैप्टर था ये मैंने अच्छे से समझाया हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।